अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। मरहबा मोहम्मद बिन सलमान मरहबा। पाक सऊदिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें विफाकी दारुल हुकूमत पर जमी हैं। बड़े दौरे के लिए बड़ी तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। अहम सड़कों पर चेक पॉइंट्स कायम करने और रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया गया है। 16 और 17 फरवरी को मेट्रो बस रावलपिंडी तक महदूद रहेगी। मौजिज मेहमान की मसरूफियात क्या होंगी, देखिए इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। मरहबा वली अहद मरहबा। बड़ा दौरा, बड़ी तैयारियां, बड़ा सिक्योरिटी प्लान। सऊदी वली अहद के दौरे के लिए पूरी हिकमत अमली तैयार। जुड़वा शहरों में सैकड़ों चेक पॉइंट्स कायम। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त ऐसा हिफाजती प्लान तरतीब दे दिया कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पुलिस और रेंजर्स के 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। वली अहद की आमद से पहले सिक्योरिटी टीम का रिहर्सल का फैसला। 17 तारीख को रेड जोन और इस्लामाबाद की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि मोबाइल फोन जुज़वी तौर पर खामोश रहेंगे। मेट्रो बस सिर्फ रावलपिंडी में चलेगी। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक दौरे में सऊदी वली अहद सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर की सरमायाकारी के अलावा मालियात, तवानाई और दाखिली सलामती समेत मुतअद्दिद मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी वली अहद का दौरा तारीखी होगा। मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुआहिदों पर होने वाली पेशरफ्त पर नजर रखने के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील दी जा रही है, जिसे सऊदी वली अहद और इमरान खान खुद मॉनिटर करेंगे। जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात थे, सरबोरी का शिकार हो चुके थे। वजीर आजम के यके बाद 2 सऊदी अरब के विजिट्स हुए। हालात में एक खुशगवार तब्दीली आई। अमली मुजाहरा 16 और 17 तारीख को दिखाई देगा। 30 साल के बाद एक स्टेट विजिट पाकिस्तान को मिला। $3 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मामूली चीज नहीं है भैया। 3 साल के लिए ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर देने का वादा किया। हम पर उम्मीद हैं कि 8 MOUs हम कर देंगे। तारीख में इतना बड़ा डेलीगेशन माजी में नहीं आया होगा। कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील पा रही है, जिसकी सऊदी अरब की सरबराही है। वो क्राउन प्रिंस खुद करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम ओवरसी कर रहे होंगे। तो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। ब्रादर इस्लामी मुल्क हाउसिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट का ख्वाहिशमंद है। वली अहद के दौरे के दौरान बिजली के 5 मंसूबों के लिए $1 अरब 20 करोड़ रियाल से जायद के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा ला रहे हैं। ब्रादर इस्लामी मुल्क बिजली के 5 मंसूबों के लिए $1 अरब 20 करोड़ रियाल से जायद फराहम करेगा। सऊदी अरब दयामिर भाषा डैम के लिए 37 करोड़ 50 लाख रियाल, मोहम्मद डैम के लिए 30 करोड़ रियाल, जबकि जामशोरो पावर प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ 37 लाख रियाल देगा। जबकि मुख्तलिफ शोबों में 2 बरस में $7 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर में करना है। सऊदी सरमायाकार हाउसिंग सेक्टर में भी पैसा लगाने की ख्वाहिश रखते हैं। जो सऊदी प्रिंस आ रहे हैं उनके मैं अब नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क खुशहाली के सफर पर चल निकलेगा। बैरूनी ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफे कौम की अमानत हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा सऊदी अरब में मिलने वाले महंगे तोहफे, इसके अलावा मजीद जो चीज़ें उनको दी गई उन्होंने शाही खजाने में जमा करा दिए। रोलेक्स घड़ी, सोने का कलम भी इन तोहफे में शामिल है। 48 लाख की रोलेक्स घड़ी, 9.5 लाख मालियत का कीमती मोतियों से जड़ा सोने का कलम, 1,35,000 के सोने के कफलिंग्स, कीमती मोतियों और सोने के चैन से बनी तस्वीर, ये सब तोहफे मिले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता साल सितंबर में दौरा सऊदी अरब में, मगर अब उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं।
शाह महमूद कुरैशी ने ये तमाम कीमती तहफ कौम की अमानत समझते हुए तोशा खाने में जमा करा दिए, जिनकी मजमूई मालियत 63 लाख रुपए से जायद है। गुज़श्ता अदवार में हुकूमती ओहदेदारों ने कानून से फायदा उठाते हुए तोशा खाने में बराए नाम रकम जमा करा के ऐसे तोहफे अपने पास रख लिए थे। वज़ीर खारजा ने इस रवायत को तोड़ते हुए तमाम तहफ जूं के तूं सरकारी खजाने के हवाले कर दिए। दीगर मामलात का रुख किया जाए तो एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में शरीक मुलजिम सईद अहमद की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। 20 फरवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस फैसला कुन मरहले में दाखिल। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर 2 अहम गवाहों को दोबारा तलब कर लिया। शरीक मुलजिम सईद अहमद की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात की। शरीक मुलजमान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी पेश। नैब ने इस्तदा की कि JIT सरबराह वाजिद ज़िया और तफ्तीशी की तलबी से पहले 2 गवाहों को दोबारा पेश करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। दोनों गवाहों SECP की सिद्रा मंसूर और सलमान सईद को 20 फरवरी को पेश करने की हदायत। शरीक मुलजम साबिक सदर नेशनल बैंक की दरख्वास्त बरियत पर दलाइल में हशमत हबीब एडवोकेट ने कहा कि सईद अहमद की तैनाती बिल्कुल कवायद ज़वाबित के मुताबिक हुई थी। वो इसहाक डार के बेनामीदार या ज़ेर कफालत हैं और ना रहे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजम की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया, जो अगली समात पर 20 फरवरी को सुनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी शेख रशीद की ज़बान बोलने लगे। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं इमरान खान से दरख्वास्त की है कि अगर हमजा शहबाज को ही चेयरमैन बनाना है तो तवाज़ुन के लिए उन्हें भी रुकन बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब को हमने कोई जोश और वलवले के साथ नहीं बनाया। अपोजिशन ने कसम खा ली थी कि हमने असेंबली का बिजनेस और प्रोसीडिंग नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा था कि 10 साल जो हमने मिसाके जमहूरियत, जिसको मैं मजाके जमहूरियत भी कहता हूँ, उसके तहत इंतहाई गलत किस्म की कुछ रवायात पार्लिमानी इस माशरे के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर परवान चढ़ा दी गई हैं, तो मजबूरन हमने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया। लेकिन अब दूध की हांडी अगर खुली है तो बिल्ली को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए। करप्शन और बदयांती के ऊपर वो बंदा आके चेयरमैनी करेगा और वो खड़पैंची करेगा कि जो खुद पाँव के नाखनों से लेके सर के आखिरी बाल तक करप्शन के अंदर लुथड़ा हुआ है। हमजा शहबाज साहब के हवाले से मैंने परसों इमरान खान साहब से बात की है। मैंने कहा जी अगर खुदा ना खास्ता ये कड़वी गोली यहाँ पे भी निकलनी पड़ी तो फिर मेहरबानी करके मुझे भी जो है वो मेंबर बना दीजिएगा PAC का। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। किसने NRO मांगा है? नाम तो लें। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह फट पड़े। कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे। इमरान खान को अपनी अक्सरियत नहीं है, उनके पास तो 155 वोट है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मगर हम ये समझते हैं कि ये सियासत है, ये सियासत से ही जमहूरियत होती है। किस बदबख्त ने NRO मांगा है? भाई कौन आएगा? नाम लो, हम उस गंदी मच्छी को बाहर निकालें। डील भी वो करके आए हैं, डील भी उनको ना डील है ना डील है। ये लोग बेचारे बदलाए हुए हैं। इतना शोर मचाओ, इतनी बातें करो, इतनी लड़ाइयाँ करो कि इससे कोई ये ना पूछे कि क्या हो। जो ATM कार्ड थे आपके, जिसके बलबूते पर आप लोगों ने इलेक्शन लड़ी, वो अब अंदर पड़े हैं। PAC में जाऊंगा, जो रोक सकता है रोक ले। वजीर रेलवे शेख रशीद ने चैलेंज दे डाला। कहा इमरान खान ने उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया है, जरूरत पड़ी तो कॉल देंगे और मुल्क भर में शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जाएंगे। वो मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने मुझे पब्लिक अकाउंट का मेंबर बनाया, मैंने उससे दरखास्त नहीं की, ये उसकी मेहरबानी है और मैं मेंबर बन चुका हूँ। स्पीकर का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर एक पोस्ट ऑफिस है। रियाज फतेहाने का नाम काटा है इमरान खान ने और मेरा डाला है। मेरा इमरान खान नाम वापस ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जिस दिन जाऊंगा, कोई हक नहीं है स्पीकर का मेरा नाम रोकने का, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाऊंगा। अगर कोई रोक सकता है तो मुझे रोक ले, जरूरत पड़ी तो मैं कॉल दूंगा। सारे मुल्क में शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जाएंगे ताकि उसको पता लगे वो कहाँ खड़ा है। और जो असेंबली को कह रहे हैं चलने नहीं देंगे, वो खुद नहीं चल पाएंगे इस मुल्क में। सोशल मीडिया पर सरगर्म नफरत के सौदागर बाज आ जाएं। हुकूमत ने इंटरनेट पर इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि फतवे देने और शिद्दत पसंदी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
सोशल मीडिया पर नफरत का व्यापार अब नहीं चलेगा। हुकूमत ने शिद्दत पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। फवाद चौधरी कहते हैं समाजी राब्तों की वेबसाइट की निगरानी की जरूरत है, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा होगी। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं, आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि तनाज़ा अफगानिस्तान में फंसने से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी फैली, जबकि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में इंतहा पसंदी बढ़ी। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, एक्सट्रीमिज्म जो है वहाँ पर बढ़ा है। वफाकी वजीर ने वाज़े कर दिया किसी को दूसरे की आज़ादी सल्ब करने का हक नहीं, ताहम बेलगाम आज़ादी नहीं दे सकते। नहीं जानता कि फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द मेरे अगवा में मुलव्वस थे या नहीं। CTD को समझ जाना चाहिए कि आइंदा मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का तहलका खेज इंटरव्यू। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू में सानिहा साहिवाल को जुल्म करार दे दिया। साहिवाल का जो इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ी जाती की TTD ने जो 3 साल मैंने काटे, उसने 2.5 माह फैसलाबाद में रहा शुरू के। ये जो फैसलाबाद में वो आपको तो नहीं पता? CTD की अपनी कार्रवाई है, मुझे तो नहीं पता। जो उन्होंने अगवा नहीं किया था, मुझे तो पाकिस्तानी अलकायदा ने अगवा किया था, पाकिस्तानी तालिबान के बाद में रहा हूँ। रॉ का बड़ा हाथ है TTP के अंदर। मेरा मकसद नहीं है कि मैं कोई ये कहूँ कि किसी बेगुनाह को कि ये मेरे अगवा में ये मुलव्वस है, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। उनकी अपनी कार्रवाई है, मेरा इस पर कोई लेना देना नहीं। अब वो खुद भी एहतियात करेंगे और मेरा नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसे महसूस हो रहा है साउथ पंजाब के लोगों को, एक वाइसरॉय आ रहा है जून में सेक्रेटेरिएट की चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में साउथ पंजाब में, वो आके हमें रूल करेगा जिस तरह वाइसरॉय रूल किया करता था इंडिया को। फैसले फिर भी तख्त लाहौर में हुआ करेंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि इरशाद रांझानी का मामला लसानियत की तरफ ले जाया जा रहा है। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो सिंध और अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। बदीन के शहर टंडो बागों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि इरशाद रंझानी के कत्ल को गलत रंग ना दिया जाए। इंसानियत का मामला लिसानियत की तरफ ले जाया जा रहा है। उसको लिसानी जो तरीके पे ले जा रहे हैं वो गलत है, और जो भी ले जा रहा है ना, वो अपने साथ इस सूबे के साथ, इस सूबे के लोगों के साथ खुद जुल्म कर रहा है और नाइंसाफी कर रहा है। दूसरी जानिब मुलजिम रहीम शाह को दहशतगर्दी केस में पेश ना करने पर इरशाद रंझानी के अहल खाना ने ATC के मुंतजिम जज से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 रोज़ बाद भी मुलजिम को दहशतगर्दी केस में पेश नहीं किया जा रहा। पुलिस मुलजिम को छोटे मुकदमात में पेश करके वक्त ज़ाया कर रही है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाड़काना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके चिंची में सवार 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। नवेद लाड़े की रिपोर्ट। नौडेरों में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बाईपास रोड पर रिक्शे में सवार 3 अफराद को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया। 2 अफराद मौके पर ही चल बसे। एक जख्मी को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो भी दम तोड़ गया। हमें बर्तन बेचते हैं, गरीब लोग है, किसी के साथ कुछ दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूलीन बाजोड़ के रिहायशी हैं, मजदूरी के लिए लाड़काना आए। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़िक, समा लाड़काना। और पतंग क्यों उड़ाई? लाहौर में कानून नाफिज करने वाले ही कानून के दुश्मन बन गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए। पतंगबाजी के इल्जाम में लड़के पर तशद्दुद। वाकया पेश आया सब्जाजार में। पुलिस एहलकारों ने पतंग उड़ाने वाले लड़के को छत से नीचे बुलाया और गली में ही मारपीट शुरू कर दी। 2 पुलिस वालों ने पहले तो थप्पड़ मारे, फिर एक एहलकार लड़के को बालों से पकड़कर झंझोड़ता रहा। किसी को मारना, किसी पर तशद्दुद करना, वो भी सरेआम, इस तरह से ये चीज तो जायज नहीं है। पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस की जानिब से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत आम है। जिस वक्त पुलिस सजा देना शुरू कर देती है तो वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो पनिशमेंट दे रही होती है, और पनिशमेंट देना पुलिस के इख्तियार में नहीं है। DIG ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSP से रिपोर्ट तलब कर ली है। पसरूर में 4 फरवरी को तलबा पर तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को अब गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट।
सियालकोट की तहसील पसरूर में मामूली झगड़े पर बासर मुल्जिमान का तलबा पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने लड़कों को मुर्गा बनाया, डंडों और लातों से मारते रहे। तलबा के साथ होने वाले इंसानियत सूद सलूक की फुटेज मंजर आम पर आई तो पुलिस भी हरकत में आई। सदर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये इंतहाई नाज़ेबा हरकत थी जो इन्होंने की है। 4 फरवरी को तालिबे इल्म काशिफ और उमर में मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि वाक़ये के बाद से कॉलेज में तलबा की तादाद कम हो गई। वो बच्चे जिनके साथ ये तशद्दुद हुआ था वो उस दिन के बाद राब्ता करने के बावजूद भी अभी तक अदारे में नहीं आए। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान कहते हैं कि वो शर्मिंदा हैं, उन्हें माफ किया जाए। कैमरामैन इज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। बात करें मौसम की तो बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में क्या सूरत हाल है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान से उतरते सफेद मोतियों ने हर सू सफेदी फैला दी। बर्फ में लिपटी वादियां बे इंतहा हसीन हो गईं। वादी मालम जब्बा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरी चेयरलिफ्ट के मजे लेने लगे। गलियात के मुकाम पर बर्फबारी से चीजें ढक गईं। सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ का ढेर लग गया। लोहारी टॉप, कुमराट और बातन दरा में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। लोहारी टॉप में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया की जानिब से टनल से बर्फ हटाने का काम जारी है। मानसहरा के बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी सरन और वादी कागान में सड़कें बर्फ से ढक गईं। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्वात की 8 साला बासलाहियत बेटी ने दुबई के रेगिस्तानों में पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के सरतरीन इलाके स्वात से, लेकिन 8 साला आयशा अयाज किसी आतिशफिशा से कम नहीं। मुखालिफ खिलाड़ी पर वार करते ही चारों शाने चित कर दे। ऐसा ही कुछ हुआ दुबई में, जहां आयशा ने ताइक्वांडो में कांसी का तमगा जीत लिया। मैंने पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल जीता, इंशाल्लाह ताला ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी। वतन वापसी पर वजीर खेल खैबर पख्तूनख्वा ने आयशा की जीत के एजाज में इसे इनाम से नवाजा। टैलेंट है, टैलेंट हर जगह है। हमारे सूबे में भी बहुत टैलेंट है, लेकिन मौका नहीं मिलता, फैसिलिटीज नहीं मिलती। वजीर खेल ने सूबे में खेलों के फरोग के लिए इंडोर गेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की नवीद सुना दी। कैमरामैन कामरान खान के साथ साथ बिन अवैस, समा, पेशावर। वेलकम बैक। कराची पैकेज हर जुबान पर है ये कराची पैकेज। लेकिन कराची पैकेज में है क्या, बताएंगे फैसल खान। नए पाकिस्तान के बाद अब बनेगा नया कराची। गवर्नर सिंध की ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी ने नया कराची पैकेज की सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को जमा करा दी। 2047 तक ग्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने के लिए 2021 तक मास्टर प्लान तरतीब देने की सिफारिश की गई है। कराची के लिए 200 अरब रुपए भी मांग लिए। मई 2019 से 500 बसें फिक्स रूट पर चलानी है। ग्रीन लाइन सर्विस मई 2019 से शुरू करने की सिफारिश की गई है। 50 फाइटिंग टेंडर्स लोकल गवर्नमेंट को दिसंबर 2019 तक देने की सिफारिश की गई। फरवरी 2020 तक 200 आरओ प्लांट लगाने की भी सिफारिश की गई है। केफ और केनाल में अब एचडीपी पाइप लगाने की सिफारिश भी कर दी गई। फैसल खान, समा, कराची। कराची में ताजिरों को मुतबादिल दुकानें देने के लिए कुरानदाजी तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में टूटी तो दुकानें, लेकिन ताजिरों के जख्म अब भी गहरे हैं। केएमसी ने कुर्रा अंदाजी के जरिए 1400 से जायद मुतासिरीन को मुतबादिल दुकानें देने के लिए बुलाया, लेकिन ताजिरों ने तकरीब को जैसे जख्मों पर नमक पाशी समझा। मेयर कराची बोले, गलत फहमी में ना रहे, सबको दुकानें देंगे। हम इंशाल्लाह सबको अकोमोडेट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। केएमसी ने शहर भर में 3000 से ज्यादा दुकानों को मिसमार किया है, जबकि अभी तक किसी एक दुकानदार को भी मुतबादिल नहीं मिला। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। समा के आवाज उठाने के बाद पुराना आलमगीर तो लौट आया, लेकिन सिंध सरकार ने एमएनए को कंट्रोल करने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया।
गटर पर ढक्कन न होने पर काइम अली शाह की तस्वीर बना डाली थी। वजीर आला हाउस के बाहर कचरा फेंकने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जी हाँ, वही आलमगीर खान समा के याद दिलाने पर फिर जाग गया। वही आलमगीर लौट कर आया तो फिर मुश्किल में पड़ गया। अपने हलके में सीवरेज का पानी जमा करके वजीर आला हाउस के बाहर फेंक तो दिया, लेकिन सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। एक साथी को भी धर लिया गया। एहतजाजियों को आप गिरफ्तार करना शुरू कर दें। शायद अगर ये हल है तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी देता हूँ अपनी। फिक्सेट के कारकुन सैफुल्लाह को अदालत से जमानत मिली। पुलिस तो कहती है वजीर आला हाउस के बाहर पानी फेंकने वाले फिक्सेट के दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार करेंगे। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। समा शहर की आवाज बना तो अवाम ने अपने मसाइल की सैकड़ों वीडियोस भेज डाली। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। समा ने प्लेटफॉर्म दिया तो शहरियों ने अपने मसाइल बताए। देख लें, ये पूरा गटर बह जाती है रोज। ये पहली गली है, ये यहाँ से सीधे हाथ पे जो है वो सिरात मुस्तकीम मस्जिद है। ब्लॉक 13B3 का एरिया कहलाता है। ये गुरसानी जौहर ब्लॉक 1। ये गटर यहाँ से उबल रहा है। आगे देखें, ये पूरा पानी आप मेन मौसम यूनिवर्सिटी रोड से टच होता है। यहाँ पर ये गटर तकरीबन 15 दिन से ये उबल ही रहा है। लियारी, गडाब, बलोच कॉलोनी, बल्दिया, शादमान, शाह फैसल हो या सुरजानी, इलाके मुख्तलिफ मगर मनाजिर एक से हैं। शहरी पूछ रहे हैं कौन इन्हें काले पानी की सजा से निजात दिलाएगा। मुकाबले ऐसे के सांस थम जाए, जब जंग खेल में बदल जाए तो फिर क्रिकेट गुरु आता है। मैं हूं शुएब जट। हम आ गए हैं, अब पड़ेगा जोर का जोर। PSL सीजन 4 का आगाज हो रहा है। कल से इफ्तिताही तकरीब रात 9 बजे दुबई में शुरू होगी। चौथी पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल का दिफा करेगी। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाएंगे। और PSL सीजन 4 का पहला मैच कल डिफाइट चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।